हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक व लवण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि अम्ल और क्षारक किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। तो नंबर 1 पे पॉइंट मैंने दिया हुआ है धातु की अभिक्रिया। इसमें हम जानेंगे धातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती है अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो देखिए, अगर अम्ल के साथ हम धातु को मिलाते हैं तो ये हमें लवण और हाइड्रोजन देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमने अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें एक धातु मिलाई है जिंक। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट होकर अभिक्रिया करके हमें क्या दिया है, लवण। उस लवण का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में दिया है H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो ये धातु की खास बात है बच्चों कि अगर धातु को अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमेशा लवण ही देंगे और साथ में हाइड्रोजन भी देंगे। अब अगर देखते हैं कि धातु को मिलाते हैं हम क्षारक के साथ में तो ये क्या करते हैं, क्षारक और धातु ये हमें क्या देंगे, लवण और हाइड्रोजन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH और इसमें हमने धातु डाली है अगेन जिंक। तो इसे रिएक्ट होने के बाद क्या दिया है, सोडियम जिंकेट। आप देख रहे हैं सोडियम प्लस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये इसकी अभिक्रिया करने के बाद हमें मिलता है। एक टेस्ट होता है पॉप टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है तो एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हमें चेक करना है कि जो गैस निकल रही है उसमें हाइड्रोजन है कि नहीं, वो हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस टेस्ट है, इसका नाम है पॉप टेस्ट। इसका नाम पॉप टेस्ट इसलिए दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास ले जाते हैं। अगर उसमें से पॉप की ध्वनि आती है तो समझ लीजिए कि उस गैस में हाइड्रोजन गैस है, और इस पॉप ध्वनि की वजह से ही इस टेस्ट का नाम है पॉप टेस्ट। ये देखिए, ये मैं शो कर रही हूँ आप लोगों को पॉप टेस्ट। इस डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है। उस गैस को चेक करने के लिए हमने पास में एक फ्लेम को लाया है। मोमबत्ती से लाइए या किसी भी चीज़ से लाइए, बस एक फ्लेम को लाना है, फायर की फ्लेम को लाना है, और देखेंगे कि इसमें से पॉप की साउंड आएगी। अगर पॉप की साउंड आती है तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब से CO2 गैस निकल रही है। इसके बाद जानते हैं नंबर 2 पे धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया देखेंगे अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। अगर अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट को मिलाते हैं तो ये हमें देते हैं लवण प्लस CO2 प्लस जल। उदाहरण से समझ लेते हैं। अम्ल लिया है मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। इसमें मिलाया हमने किसी भी धातु का कार्बोनेट, मान लीजिए मिलाया है हमने इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे लवण 2NaCl, साथ में देंगे हमें CO2 प्लस H2O यानी कि जल। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि धातु कार्बोनेट को अगर क्षारक के साथ में अभिक्रिया कराई जाए
तो ये क्षारक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं देते। अब एक और इसमें देख लेते हैं धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ में अगर धातु बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हम देते हैं लवण प्लस CO2 प्लस जल। क्षारक के साथ में ये कोई अभिक्रिया नहीं देते। एक उदाहरण देख लेते हैं अम्ल के साथ में धातु बाइकार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने यहाँ लिया है, इसमें प्लस किया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये हमें अभिक्रिया करने के बाद क्या देंगे, NaCl जो कि एक नमक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल। अब देख लेते हैं CO2 की जांच टेस्ट। CO2 किसी गैस में है या नहीं, इसको हम कैसे जांचेंगे। अगर हम उस गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने के बाद अगर जल दूधिया रंग का हो जाता है तो समझ लीजिए उस गैस में CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, यानी कि जलीय विलयन फॉर्म में है, रूप में है। इसमें अगर हम CO2 को चलाते हैं तो यह हमें क्या देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल CaCO3 प्लस H2O। और यही बनता है हमारा सफेद अवक्षेप, जिससे हम ये पहचानते हैं कि हाँ इस गैस में CO2 है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, यानी कि ऊपर जो अभी अभिक्रिया हमारे पास में आई है, इसमें हम और CO2 को प्रवाहित करते हैं, अधिक मात्रा में CO2 को प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हमें ऊपर वाली रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट और जल में फिर से CO2 को प्रवाहित करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में अघुलनशील होता है CaHCO3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन नीचे लिखा है 2। तो यह अभिक्रिया हमें मिलेगी अधिक CO2 को प्रवाहित करने के बाद। आज के इस वीडियो में है बच्चों इतना ही। इसका आगे के टॉपिक्स लेके मैं आऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।